हाय एरीज, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 3 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक का ये वीक कैसा रहेगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं एरीज। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने काम को पीसफुली करो, खास करके वो काम जिसमें जो काम आपको बहुत पसंद है। कभी कभी होता है ना ऐसा हमारे साथ कि हम कोई काम में हमारा मन नहीं लगता या फिर हम काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा मन बटा हुआ रहता है, हम कहीं और ही फोकस करने लग जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा जैसे पीसफुली अपने काम को करिए, तभी आपका काम अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड आपको अच्छा महसूस भी होगा अपने काम को करने के बाद। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है इस न्यू वीक में कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आप मेच्योरली लोगों से बात करो, बिकॉज मे बी कुछ लोगों से आप बात कर सकते हो, कुछ बहुत ही नए लोगों से जिनको मे बी आप जानते तो हो लेकिन कभी आपने उन लोगों से बात नहीं करी, उनसे आपकी बात हो सकती है। अगर आप उनसे मेच्योरली बात नहीं करोगे, कुछ भी बोल दोगे तो मे बी शायद यहाँ पे आपको वो लोग ज़्यादा वैल्यू ना करें, ये सोच के कि आप में तो ज़्यादा समझ नहीं है बोलने की, आपको ज़्यादा समझ नहीं है आपको कुछ आता नहीं है करके आपको कॉर्नर कर दिया जाए। और दैट्स वाई एंजल्स कह रहे हैं कि यहाँ पे जिससे भी बात करो आप इस वीक में पीसफुली बात करो, मेच्योरली बात करो और ऐसे बात करो कि हाँ मतलब आप जैसे समझदार तरीके से पेश आने की आपको ज़रूरत है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत टाइम से अगर आप अपने करियर में हार्डवर्क कर रहे हो तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो अपने करियर से। ऐसा है कि आप बहुत मन लगा के अपने काम को करते हो लेकिन फिर भी कुछ डाउट्स आपको आते हैं या तो फिर कोई ऐसी चीज़ें आपको परेशान करने लग जाती है काम करते वक्त जो आपको काम करने नहीं देती। और एंजल्स आपको उस लिहाज से यही कह रहे हैं कि फॉलो करिए काम जो भी आप कर रहे हो उसमें फॉलो करिए कि आपको कैसे कहते हैं इसको, थोड़ा सा देखिए कि ऐसा आप क्या करो, ऐसी कौन सी चीज़ फॉलो करो या ऐसी कौन सी चीज़ आप फॉलो करो जिसकी वजह से वो जो भटकाव है या फिर वो जो डाउट आपके माइंड में आ रहा है वो डाउट ना आए। ओके, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एरीज। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है जितना हो सके वैसे लोगों से दूर रहिए जो लोग कभी आपको वैल्यू नहीं करते। राइट, कभी मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि कुछ लोग होते हैं जो हमारी वैल्यू नहीं करते। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ वैसे लोग हैं तो उनसे दूर रहिए, मतलब उन ज़बरदस्ती जो आप उनको वैल्यू करवा रहे हो अपनी कि मेरी वैल्यू कर लो मेरी वैल्यू कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, तो उनसे दूर रहने में ही भलाई है। तो वैसे लोगों से दूर रहिए जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं या और हैप्पी रहने की ज़रूरत है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। बहुत टाइम से अगर कुछ चीज़ों को आप डीले में चला रहे हो, जैसे बहुत टाइम से कुछ चीज़ों को बस ऐसे टाले जा रहे हो तो इस वीक में थोड़ा सा अवॉइड करिएगा कोई भी चीज़ को टालना, कोई भी चीज़ को टालिएगा मत। यस, कोई भी चीज़ को टालिएगा मत, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि आप मतलब जैसे कोई भी चीज़ ना ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट ना करें, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी इस वीक में जो आपको बहुत ही ज़्यादा मे बी इफ़ेक्ट कर सकती है। और दैट्स वाई एंजल्स आपको कहना चाहते हैं प्लीज़ उन चीज़ों से दूर रहिए जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही है या फिर जो चीज़ें आपको नेगेटिव फील करवा रही है या फिर आपको लो वाइब्रेशन में डाल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास एरीज कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई ना कोई या तो फिर आइडिया है जो आपको भी पता है वो आइडिया बहुत अच्छा आइडिया है। और अगर आप उसको जैसे जैसे आपने सोचा है मुझे ये करना, अगर आप उस तरीके से उस काम को करोगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन फिर भी आप कर नहीं रहे हो उस काम को, जैसे कोई चीज़ है जिसको आप टाल बहुत रहे हो। और एंजल्स उस लिहाज से आपको कहना चाहते हैं देखिए टालिए मत, ठीक है, बिकॉज जैसे आज आपको जो आइडिया आया है वो कल किसी और को आ जाएगा। ऐसा होता है ना कभी कभी कि जो हम आइडिया सोच रहे होते हैं अगले पल किसी और को आ जाता है, फिर हम कहते हैं नो हम तो इस पे बनाने वाले थे, है ना, हम तो इस पे काम करने वाले थे, हम तो इस पे अपना एफर्ट डालने वाले थे, इस आइडिया को हम एग्जीक्यूट करने वाले थे लेकिन किसी और नहीं कर दिया। होता है ना कभी कभी, तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे जो भी आइडिया है उसको थोड़ा सा जैसे उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, टालिए मत अपने आइडिया को। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। एरीज मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में जितना हो सके स्ट्रेस, जैसे यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई बट यहाँ पे स्ट्रेस बहुत है एरीज, स्ट्रेस बहुत है। जैसे मे बी आपको हेल्थ इशू है कोई, या फिर मे बी आपको इन दिनों माइग्रेन बहुत रह रहा है, सिर में दर्द बहुत रह रहा है, कुछ तो है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है एंड यू आर लाइक कि मुझे स्ट्रेस को रिलीज़ करना है कैसे भी करके, लेकिन आप कोशिश तो कर रहे हो लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है। इसमें ना आपको एंजल्स कहना चाहते हैं मेडिटेशन एक बार ट्राई करिए। अगर कोई चीज़ ऐसे ही नहीं रिलीज़ हो रही है, कोई भी ऐसी बात या फिर कोई भी ऐसी चीज़ रिलीज़ नहीं हो रही तो उसको आप मेडिटेशन के ज़रिए रिलीज़ कर सकते हो।
मुझे ऐसा भी लग रहा है एरीज़, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए खुद को खुश रखने की, बिकॉज आई डोंट नो, मे बी आप कुछ सफरिंग वाले टाइम से गुजर रहे हो जहाँ पे सिर्फ आप नेगेटिव फील कर रहे हो, या फिर जहाँ पे सिर्फ आप बंधा हुआ, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होगा, या फिर आप बहुत ही उदास हो गए हो, नाराज़ हो गए हो चीज़ों से, आपको कोई मतलब नहीं है किसी से, बस आपको है ये चीज़ कि मेरा कोई प्रॉब्लम ठीक कर दे, ये जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में या फिर ये जो भी सफरिंग है। इस लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं कि खुद को पॉजिटिविटी में रखिए, खुद को हैप्पी एनर्जी के साथ जोड़े रखिए, बिकॉज ये जो एनर्जी है ये टेम्पररी है, और इसको आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होने दोगे ना, उतना ज़्यादा ये चीज़ जल्दी जाएगी। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है फाइनेंशियली भी जगह स्ट्रगल है यहाँ पे, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा है, लेकिन या थोड़ा बहुत फाइनेंशियली भी जगह स्ट्रगल है इस वीक में। तो थोड़ा सा अगर पैसों को अगर आप ही हो जो पैसों को मैनेज करते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे सोच समझ के जो जहाँ पे जो भी काम कर रहे हो, या फिर जहाँ पे जो भी मनी लगा रहे हो, वहाँ पे सोच समझ के करिएगा, ओके। एंड सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो अपना, या फिर किसी के साथ बातचीत कर रहे हो, और वो बातचीत आप देख रहे हो, हाँ मतलब एक होता है ना स्ट्रेंजर से जितने हम लिमिट में बात करते हैं उससे ज़्यादा बात हो रही है, तो उसमें भी एक लिमिट में बात करनी है आपको। मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा बात करोगे ना, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो इंसान, वो व्यक्ति गलत होगा, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि बाद में आपको रिग्रेट होता है कि मैंने उससे ज़्यादा बात कर ली, मैंने उसको ये बता दिया, वो बता दिया, मुझे नहीं बताना चाहिए था। ओके, लेट्स सी लास्ट कार्ड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे खास करके ये चीज़ दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप या तो फिर आपकी एनर्जी है ये, या तो फिर ये जो बात एंजल्स कह रही है तो आप हो, या तो फिर कोई दूसरा पर्सन है, लेकिन कोई तो है जो कॉपरेट करके नहीं चलता, मतलब अपनी चलाना। ये जो आदत है किसी की, मे बी आपकी आदत है, या फिर जिसके साथ आप पार्टनरशिप में काम करते हो, या फिर जिसकी भी हेल्प करते हो, वो अपनी बहुत चलाता है आपके ऊपर, एंड यू आर लाइक कि मुझे नहीं करना अभी इस काम को, क्योंकि मुझे इसके साथ नहीं करना बस, बिकॉज वो अपनी या तो फिर बहुत चलाता है, या तो फिर अपने तरीके से हर काम को करवाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे उस लिहाज से एंजल्स कहना चाहते हैं कि अगर आप हो ये जो नहीं समझते, कॉपरेट नहीं करना चाहते, और बस आप अपने तरीके से काम को करने में लगे रह जाते हो कि मेरे तरीके से करे लोग, मेरे तरीके से, तो आपको थोड़ा सा कॉपरेट करके चलने की ज़रूरत है इस वीक में। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, किसी दूसरे एनर्जी की, तो वो कॉपरेट करके चलेगा आपके साथ, ओके। मतलब वो साझा करके, क्या कहते हैं उसको, या वो जैसे अच्छे मतलब कॉपरेट करके चलेगा, वही बात है, कॉपरेट करके चलेगा। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करिए पास्ट की मेमोरीज़ को, बिकॉज मे बी आधे से ज़्यादा आपके स्ट्रेस का कारण पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रेजेंट में याद आ रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा खुद को आपको ऐसा फील हो रहा है, आप खुद को ऐसा बार बार फील करवा रहे हो, बार बार अपनी गलतियाँ याद दिला रहे हो खुद को कि आपसे ये गलती हुई, आपसे वो गलती हुई, मतलब खुद के जिस टाइम पर आप बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस हो गए थे, जिस मोमेंट में पास्ट में, आप बार बार उस चीज़ को याद दिला रहे हो, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उदास या फिर बहुत ही बंधा बंधा सा आपको महसूस हो रहा है। और एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को बार बार याद मत करिए, ताकि आपको उतना ज़्यादा इस वीक में दुख ना हो, और कोई भी चीज़ का दर्द दिखे, कोई भी पास्ट का दुख ना, एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कोई भी पास्ट का दुख कैरी करके मत चलिए। जो ऐसे जिया करिए ना एरीज अपने लाइफ को कि जो हो गया सो हो गया। कब तक आप ही बताओ मुझे कि आप कब तक किसी का दुख, या फिर जो आपने कह दिया, या फिर जो गलती आपसे होगी, जो भी हो, आप उसको कब तक लेकर के चल सकते हो एरीज। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है ना। हम चलो 1 साल 2 साल है ना, 5 साल 10 साल, कितना और आगे लाइफ उससे ज़्यादा कितनी होगी, 20 साल 25 साल, कब तक आप उस बात को खींच सकते हो, है ना। तो जब जो हो गया उसको उसके साथ छोड़ दो। लाइफ में देखिए कई हज़ार लोग आएंगे, 1000 लोग जाएंगे लाइफ से, है ना। अगर किसी एक की बात को आप लेके बैठ जाओगे, या फिर किसी एक इंसान को लेकर के बैठ जाओगे ना, तो आगे जो में भी अच्छे लोग हैं आप उनको मिस कर दो। तो जब जो हो गया उसको उसी टाइम के साथ छोड़ देना ही समझदारी होती है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस हम देख लेते हैं। वी हैव पास्ट, इसी चीज़ की मैं बात कर रही हूँ अभी। जब जो हो गया उसको उस टाइम के साथ छोड़ के आगे बढ़ने में जो समझदारी है ना एरीज, वो समझदारी कहीं और नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आई डोंट नो आप इस बात को मानोगे कि नहीं मानोगे, लेकिन जस्ट एक एडवाइस की तरीके से लीजिएगा मेरी बात को। क्या होता है ना, जब हम पास्ट में स्टक होते हैं ना, तो हम एक्चुअल में अपने लाइफ में सिर्फ ना बैड चीज़ों को ही फेस कर रहे होते हैं, प्रेजेंट में भी, है ना। भले हम पास्ट की मेमोरी को लेके चल रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में भी हमारे साथ सब कुछ बुरा बुरा होता है। क्यों होता है वो? क्योंकि जो चीज़ हो चुका है, जो बुरी चीज़ आपके साथ हो चुकी है, या फिर ओवरऑल जो भी हो चुका है नेगेटिविटी, उसको आप अपने साथ लेकर के चल रहे हो, जिसकी वजह से प्रेजेंट में भी आप उन्हीं सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ।
तो जितना ज़्यादा पास्ट से निकलोगे और जितना ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ने के ऊपर ध्यान दोगे ना, उतना ज़्यादा ना प्रॉब्लम कम आएगी और स्ट्रेस कम होगा। आप बताओ, आप जिस व्यक्ति को लेकर के या फिर आप जिस भी सिचुएशन को लेकर के आप स्टक महसूस कर रहे हो या फिर आपको स्ट्रेस हो रहा है या फिर आप फील कर रहे हो कि अच्छा नहीं हुआ, सामने वाला जो व्यक्ति है, अगर मान लीजिए ये सिचुएशन में कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे, तो क्या वो ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब उनके साथ गलत हुआ, या फिर वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपको गवा के अब अफसोस जता रहे हैं? नहीं जता रहे, तो फिर आप क्यों जता रहे हो? जब उनको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप क्यों खुद को फ़र्क पड़वा रहे हो उतना? एक सोचने वाली बात होती है ना ये। तो जब जो हो गया जाने दीजिए, मे बी कुछ अच्छे के लिए, कुछ ऑब्वियसली मे बी क्या ऑब्वियसली कुछ बहुत ही अच्छे के लिए ये चीज़ हुई है, जो चीज़ आपको अभी नहीं दिखाई दे रही लेकिन बहुत जल्द आपको दिखाई देगी। बस थोड़ा सा ना वक्त के ऊपर विश्वास रखिए। वी हैव लिसन, अपने इंट्यूशन की सुनिए एरीज, अपने इंट्यूशन की सुनिए। ऑलरेडी मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि मे बी आप में से कुछ लोग बहुत ही इंट्यूटिव इंसान हो, या तो फिर बहुत ही ऐसे आपकी इंट्यूशन आपकी इंट्यूशन या तो फिर बहुत ही सही रहती, बहुत ही सही चलती है, या तो फिर यहाँ पे कोई आपके अंदर साइकिक एबिलिटी है, या फिर आप यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो कुछ तो मतलब ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा जैसे हाई वाइब्रेशन वाली, या फिर यू कैन से कोई एबिलिटी कुछ तो है यहाँ पे, जैसे कोई बहुत ही साइकिक इंसान है। उस लिहाज से एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुनिए, बिकॉज ये एक वही टाइम है जहाँ पे अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे ना, तो जितना ज़्यादा इंट्यूशन की सुनोगे उतना ज़्यादा आप राइट तरफ जाओगे, इन द सेंस अच्छे रास्ते पे जाओगे। और जितना ज़्यादा इंट्यूशन को इग्नोर करोगे, जितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों को इग्नोर करोगे कि मुझे मेडिटेशन नहीं करना, मुझे नहीं फॉलो करना कुछ भी, बस इग्नोर करके जितना ज़्यादा इन चीज़ों को चलोगे ना, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स में जाओगे, है ना। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करना चाह रही है, आपको बताना चाह रही है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में ये जो सिचुएशन है, इससे आप आगे निकल के कोई अच्छे चीज़ में खुद को डाल सकते हो। तो थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन की सुनने की आपको ज़रूरत है। और अभी फ़िलहाल ना इर्द गिर्द की बातों को इग्नोर करिए। भले ही इर्द गिर्द में आपको सुनने का आ रहा है कि आपके पास्ट में जो लोग थे, कोई भी पास्ट रिलेटेड कुछ भी बात आ रही है आपके सामने, या फिर कोई भी बात ऐसे छेड़ रहा है आपके पास्ट की, एंड आपको पता है कि उसके बाद आप बहुत सैड हो जाओगे या तो फिर आपको बहुत एंग्जाइटी होने लग जाएगी, तो मत सुनो उस बात को। बस पास्ट से निकलने की आपको ज़रूरत है और सुनने की ज़रूरत है जो आपका इंट्यूशन आपको कहना चाह रहा है। ओके, वी हैव वाटर। या कुछ लोगों के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे अब मुझे वैसा नहीं लग रहा है एरीज़ कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो अपने पास्ट को लेकर के, नो, वैसी एनर्जी नहीं है यहाँ पे। बहुत ही वैसी एनर्जी है जहाँ पे आप ना ही इमोशनल हो ना ही खुश हो, मतलब बीच बीच में जैसे ना कुछ कुछ अलग सी ही एनर्जी है, जैसे कुछ और ही आपको महसूस हो रहा है, कुछ कुछ अलग ही जैसे बंधा बंधा सा। ना ही आप गुस्सा हो रहे हो पास्ट को लेकर के, ना ही आप रो रहे हो, बस पछता रहे हो, बस पता नहीं किस चीज़ पे पछता रहे हो, बस पछता रहे हो और बस परेशान हुए जा रहे हो। बहुत ही वैसी एनर्जी है। तो यहाँ पे इसको रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। उसके लिए अपनी इंट्यूशन की सुनिए और मेडिटेशन करिए। ओके, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आपको सही रास्ते पे लेके जाएंगे। वी हैव मैजिक। तो ये आपके लाइफ में मैजिक भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। खास करके आर्क एंजल्स आपके लिए बहुत इस वक्त में अवेलेबल है, ताकि आप अपनी लाइफ में राइट पाथ को चूज़ कर सको एंड जो अच्छा है आप उसके तरफ बढ़ सको। ओके, एंड यहाँ पे मैजिक आपके लाइफ में क्रिएट होगा। खास करके ये जो वीक है ये बहुत ही मिरेकल से भरा होगा, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल में अभी आप समझ नहीं रहे हो एरीज, लेकिन इस वीक में आप समझोगे कि किसी चीज़ को छोड़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप आगे बढ़ के कुछ अच्छा कर सको, है ना। तो किसी चीज़ को छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ये आप ना इस वीक में समझोगे, अगर बार बार आप रिपीट करोगे इस बात को कि मुझे छोड़ देना है, अब मुझे नहीं रहना इन यादों में, अब मुझे नहीं चाहिए ये बातें, क्योंकि आप खुद परेशान हो गए हो इन चीज़ों से। तो फाइनली इस वीक में जैसे आप इन चीज़ों को छोड़ रहे हो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते, कुछ मेजर अरकाना एरीज। थैंक यू। वी हैव द स्टार, and then we have strength. एक minute. And then we have the moon. इस वीक में कोई बहुत ही मेजर एनर्जी शिफ्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि बहुत ही मेजर एनर्जी शिफ्ट है, इन द सेंस आप इस बात को अच्छे से ऐसे समझ सकते हो कि एक साइकिल एंडिंग आपको देखने को मिल सकती है। मे बी इस वीक में आपको ना बहुत ज़्यादा जैसे ना
या आपको बहुत ज़्यादा जैसे हर जगह पे जैसे होता है ना कभी कभी कि हमें एकदम से बहुत सारे ऐसी चीज़ें दिखने लगती है जो मतलब जो डेड है। आई होप आप मेरी बात को समझ पाओ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे रोड पे कोई कोई चीज़ ऐसी डेड चीज़ देखने को मिल गई, खास करके ये चीज़ें आपको बहुत दिखाई देंगी, ड्रीम में भी दिखाई देगी। और एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं इन चीज़ों से डरिएगा मत, ये चीज़ें आपको इसी वजह से दिखाई जा रही हैं बिकॉज ना आपके लाइफ में एक साइकिल एंड हो रहा है, ठीक है। और ये अच्छा है, ये देखना अच्छा है, ठीक है, ये कुछ बुरा नहीं है। ये देखना अच्छा, अगर आप हर जगह पर देख रहे हो कि आपको कहीं कुछ मरा हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इसको एज अ पॉजिटिव वे में लीजिएगा कि एंजल्स मुझे बताना चाहते हैं कि मेरे लाइफ में एक बहुत ही कार्मिक साइकिल या फिर एक बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी जा रही है, और इसको खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट करिएगा, ओके। बिकॉज इस वीक में बहुत ही मेजर एनर्जी शिफ्ट है। इस वीक में आप खुद से स्टेप लोगे एंड फाइनली जो चीज़ हो चुका है उसको जाने दोगे, और फ्यूचर की तरफ ध्यान दोगे। बिकॉज कि आपका फ्यूचर इंतज़ार कर रहा है, पास्ट नहीं, आपका फ्यूचर इंतज़ार कर रहा है। आप इस बात को समझोगे। पॉसिबल है इस वीक में कि अगर आपने बहुत टाइम पहले मनी रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट करा था, जैसे कि मेरे पास इतने मनी आ जाए, या फिर कोई मनी अट्रैक्ट करा था, या फिर कुछ भी मनी के रिलेटेड अगर आपने करा था, या फिर लिखा था कहीं पर कि मुझे इतने पैसों का बेनिफिट होगा, तो पॉसिबल है इस वीक में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है। या फिर अगर बहुत टाइम से वो बस चीज़ें लिखी हुई हैं और वो चीज़ वर्क नहीं कर रही या फिर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो मे बी इस वीक में मैनिफेस्ट हो रही है, जो आपको अगस्त के एंडिंग तक दिखाई देगी, ओके। सो या एरीज, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।